लेकिन आज हमारा 5th डे है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिंक करता है वो सारी नेगेटिविटीज़ जो लोगों के अंदर एग्जिस्ट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है सो फार, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डिस्कस, तो वो डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो आज हम बबल्स फाड़ते हैं जो दिमाग में बस जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू एप्लीकेटर्स स्टार्टअप बाय तलहा कसीम। सो आज हमारा 5th डे हो गया फाइनली और प्रीवियसली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। लोगो डिज़ाइनिंग हो गई है, चीज़ें हो गई हैं। हमारे वक्कार भाई से हमने आपको कल कनेक्ट भी करवाया था रिलेटेड टू द वेबसाइट मटेरियल, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हो गया है और वो चलता रहेगा। UI UX डिज़ाइन जो उसका एक्चुअल फेज़ है वो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि यार जब ये वेबसाइट हमारी पूरी फाइनलाइजेशन पे आ जाए फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करें और फिर हम दिखाएं। लेकिन आज हमारा 5th डे है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिंक करता है वो सारी नेगेटिविटीज़ जो लोगों के अंदर एग्जिस्ट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है सो फार, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। और अगर किसी के दिमाग में लेट्स सपोज कोई भी थॉट है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो वो क्लियर करना चाहता है और बग़ैर किसी डिस्कशन से देखें कोई बात क्लियर होती नहीं है, तो वो डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो आज हम बबल्स फाड़ते हैं जो दिमाग में बस जाते हैं और उन मोटिवेशंस की बात करते हैं जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाए। और विद इन अ वीक या विद इन अ 2 वीक्स एटलीस्ट आपको एक बार ये सेशंस करने चाहिए। सो लेट्स ब्रिंग दिस टुगेदर। थैंक यू, जस्ट वेट एंड वॉच। तो भाई सबसे पहले तो वेलकम कर लेते हैं एप्लीकेटर्स में सबका। जी भाई, तो आज हमारा टॉपिक मैंने सोचा मैं जब आ रहा था घर से तो ऐसे ही दिमाग में आया कि यार काम तो हम लोग कर ही रहे होते हैं, लेकिन उस काम करने में शायद कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें वो डिस्कस करके क्लियर कर लेनी चाहिए। लेट्स सपोज समटाइम्स कुछ नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है कि यार अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे हम प्रीवियस कंपनीज में काम करते थे तो होता ये था कि यार मैं टाइम पर आ रहा हूँ, सामने वाला टाइम पर नहीं आ रहा, मैं अपने टारगेट्स पूरे कर रहा हूँ, सामने वाला अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर रहा, तो मेरे दिमाग में ना वो बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हुआ ये इवेंचुअली कि जब मेरा प्रमोशन का या ग्रोथ का टाइम आया तो ऑब्वियसली बात है कि मैं डिजर्विंग ज़्यादा था तो मुझे मिली वो चीज़। लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में कहीं कहीं ऐसा हुआ कि शायद उसके साथ मेरे जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, या उसको कह लेंगे क्योंकि हम कहते हैं कि प्रोफेशनल है बट जब सामने बैठे होते हैं बातचीत हो रही होती है तो वो कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशनशिप में भी तब्दील हो जाती है। जब बात कर रहे हैं, फैमिली की डिस्कशंस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कहीं कहीं गैप आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसको मैं नोटिस करना शुरू हो गया। तो ये मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मेरी नेगेटिविटी है। क्या ऐसा है आप लोग सोचते? सबसे पहले तो ये है कि सामने वाले को देख के ना बंदे का मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है, आप कभी भी कहीं भी अगर कहीं जॉब करें तो आपकी टीम के अंदर अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ साथ जुड़ के चल रहे होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं पंक्चुअल हूँ या शरियार पंक्चुअल है तो मैं उसको देख के बहुत कुछ सीखूंगा पंक्चुअलिटी के हिसाब से। अगर पंक्चुअलिटी नहीं होगी तो 2 दिन ये लेट आ रहा होगा, 2 दिन मैं लेट आ रहा होगा, तो इससे ऑब्वियसली काम पे भी फर्क पड़ता है और टीम के एनवायरनमेंट पे भी फर्क पड़ता है। तो हम वही बात है कि प्रोफेशनली अगर हम काम कर रहे हैं प्रोफेशनली तो इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम अपनी टीम का इन्वायरमेंट बनाएं। स्टार्टअप के अंदर यही है कि भाई अगर आपने कोई भी स्टार्टअप अपना जो है वो किया है तो उसके लिए आपने जब वो टीम बनाई ना तो सबसे पहले जो आपका जो मेन रोल जो होना चाहिए, मेन गोल वो यही होना चाहिए कि पहले आप अपनी टीम का इन्वायरमेंट बनाएं, देन टीम बनाएं, देन फिर प्रोजेक्ट्स बनाएं। सही। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो अलाइन होते हुए काम भी करेंगे सब प्रॉपर और वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा जो वो होता है ना मेन पार्ट पिलर जो होते हैं वो हमारी टीम होती है, हमारी टीम का इन्वायरमेंट होता है। देन फिर आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स और अपने प्रोजेक्ट्स के बाद आपका रेवेन्यू। ये स्टेप बाय स्टेप चलानी पड़ती है चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि टीम का जो है ना, मतलब जो आपने सवाल पूछा कि ये तमाम जो नेगेटिविटीज़ आती हैं तो ऑब्वियसली आती हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आप फिर जब टीम को मोटिवेट रखते हैं अपने इन्वायरमेंट से भी और अपने जेस्टर से भी तो फिर काम भी सही होता है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। बिल्कुल।
वैसे कल आपने मुझे कुछ काम डिलीवर करने के लिए कहे थे, उसमें से मैं कुछ तो कर पाया हूँ, कुछ मैंने कोशिश की कि मैं आपको डिलीवर कर दूँ, शायद कुछ में नहीं हो पाई है, एड्रेस नहीं आया, एड्रेस नहीं आया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज आपको 100% करके दे दूंगा। अच्छा, शायद यही वाली कम्युनिकेशन, जैसे मैं नहीं कर पाया कोई चीज़ और आप ऑब्वियसली अपने माइंड में कहीं ना कहीं तो बिठा के रखे हुए होते हैं ना कि यार ये बंदे को मैंने एक काम बोला और ये देगा मुझे, अगर मैं नहीं दे पाया तो उसका एक्सक्यूज करने का भी एक तरीका होगा, राइट? शायद वो तरीका यही है कि जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन के अंदर वो पार्ट भी डालें, ताकि वो जो एक बबल, वही वाली बात है ना कि क्रिएट हो जाता है कि मैं अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठा हूँ कि सामने वाला मुझे ये प्रोवाइड करेगा और वो प्रोवाइड नहीं करके गया, और वो ना बता के गया, ना मुझसे आगे के पूछ रहा है, ना मुझे कुछ बता रहा है, तो वो दिमाग में ना एक चीज़ टिक 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 करना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक इज जो पहला एक गियर है ना स्टार्टिंग ऑफ द नेगेटिविटी, वो शायद सबसे बड़ा यही है दैट वी डोंट डिस्कस। और शायद हमारे दिमाग में ये भी होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या सोच लेगा, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, रेपुटेशन, जेडी डिफरेंसेस, ऑल दैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, मेरे हिसाब से कि हम अपने आप को सबको जीरो लेवल पे सोचना चाहिए कि हम सब इक्वल हैं एंड वी हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू ईच अदर। क्या कहेंगे आप? चलिए सही है, जैसे कि अगर आपको कोई अगर फॉर एग्जाम्पल काम लगता है तो आप उसे वो कॉन्फिडेंट के साथ आपको प्रोवाइड करें और ये ट्रांसपेरेंटी शो करें कि एज पर एक स्टार्टअप है तो उसमें आपका जितना 100% होगा तो उतनी जल्दी आपका स्टार्टअप अच्छी तरह से आगे मूव करता रहेगा। तो ये है कि आप मेहनत को भी मतलब अच्छी तरह से मेहनत करें, मेहनत को भी अच्छी तरीके से करें भाई और स्टार्टअप भी अच्छा चलता रहे। वैसे यहाँ पर आपको लगता है कि हमारे तीनों के, अभी तो हम फिलहाल 3 बैठे हैं, अब जैसे फरूक भाई अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता दिया मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ। अब उन्होंने इन्फॉर्म तो मुझे किया, मैंने आगे इन्फॉर्म आप लोगों को नहीं किया, तो शायद क्योंकि आप लोग मॉर्निंग से आ रहे हो तो शायद हो सकता है आप लोग के दिमाग में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करी हो, फरूक भाई क्यों नहीं आ रहे एंड यू आर नॉट इवन आस्किंग। तो शायद ये गैप है जिसको हमें फिल करना चाहिए। अगर किसी की भी अनअवेलेबिलिटी है, कोई भी लेट आ रहा है, तो वो हर उस मेंबर को, क्योंकि अभी तो हम 4 ही लोग हैं, हर उस मेंबर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। जैसे हमारा ग्रुप बना हुआ है, शायद ग्रुप पे मैसेज हो जाए कि मैं आज लेट हो जाऊंगा या मैं आज नहीं आऊँगा, तो हर बंदा कनेक्ट हो जाएगा उससे, राइट? आई थिंक दिस इज द राइट वे टू डू दैट। ऐसे ही है। बाकी तो हम सबका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड बिलीफ कायम दायम है। ट्रस्ट के ऊपर ही जाहिर सी बात है, क्योंकि स्टार्टअप और ट्रस्ट दोनों साथ पैरेलल चलते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के अंदर आपके साथ वही लोग जुड़ते हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आप भी उन्हीं लोगों को अपने पास हायर करते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टअप के अंदर ही बेस बनानी होती है अपने किसी भी स्टार्टअप की। तो बिलीव बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि कुछ भी आप शेयर करें आपस में, मतलब चीट ना करें किसी को, मतलब अपनी ऑनेस्टी को मतलब हर्ट ना करें किसी की। तो अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखें और जो भी चीज़ें वो डिस्कस करें कि भाई फलाना काम है मेरा या फलाना में किसी भी काम में बिजी हो सकता हूँ, तो चीट ना करें। बस ये है कि जब आप सही तरीके से लोगों के साथ ऑनेस्टी के साथ चलेंगे तो लोग भी आपके लिए बेटर ही सोचते हैं। तो स्टार्टअप है तो फिर जाहिर सी बात है, जब आप स्टार्टअप से एक चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं तो एज अ मेन पिलर्स, तो फिर जो है वो आप आगे तक जो है बहुत आसानी से, जब आपका स्टार्टअप मूव ऑन होता है तो फिर आप जो है बहुत ही आसानी से जो है ना अपनी अचीवमेंट्स हासिल करके चले जाते हैं। आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये वाली बात कही कि एक दूसरे का ही ट्रस्ट एक दूसरे पर होगा तभी जाकर ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ सीखता है, सोचता है बंदा कि भाई हम लोग ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन आई थिंक शॉर्टकट्स जो है ना कभी हमें नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। शॉर्टकट्स का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पहुंच तो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन वहां जाके स्टक हो जाएंगे, वहां से फिर आगे अगर आपको रोड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट नहीं लेते और एक प्रॉपर पाथ के ऊपर चलते हुए एक लॉन्ग रोड लेके अगर आप पाथ के ऊपर चल रहे हैं और एक अपनी स्ट्रेटेजी बना के उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से हमारा स्टार्टअप बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें करें। बिल्कुल। करने को तो हम शॉर्टकट में ही बहुत कुछ कर सकते हैं कि भाई अभी हमारे पास जैसे भी प्रपोजल्स रेडी नहीं हैं, इसके अलावा जो अभी हमारी जो लाइनअप चीज़ें हैं वो अभी प्रॉपर अभी बनेंगी। अगर हम उनको स्किप करते हुए जाएंगे और डायरेक्ट हम सेल्स की तरफ चले जाएँ और हम सेल्स उतार भी लेंगे अलहम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप सेल्स वगैरह हमारे पास टीम है सेल्स की। तो बट फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर है ना कि क्लाइंट को किस तरह सेटिस्फाई करना है, किस तरह उसको प्रपोजल्स देने हैं, किस तरीके से उसको पिच करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी होंगी तो उसके अगेंस्ट हमें क्या उसको रिप्लाई देना है, ये सारी चीज़ों की स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप हो। तो देन फिर उसके बाद फिर जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे देन फिर हम जो है काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही। और यही चीज़ हमें आगे लेकर के जाएगी, स्टेप एंड स्लो एंड स्टडी हाँ विन द रेस फॉर श्योर इंशाल्लाह। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना हमारी कन्वर्सेशंस, और ये बहुत ज़रूरी है वो सारे बबल्स को फाड़ने के लिए, इससे पहले कि वो पत्थर बन जाए और आपके सर पे बरसना शुरू हो जाए फ्रॉम योर एम्प्लॉयज और फ्रॉम योर एम्प्लॉयर्स। तो डिस्कशंस करते रहें, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। ये मोटिवेशनल सेशंस जो लोग करते हैं उनके बहुत सारे मकसद और मतलब होते हैं। अगर आप उनको वाकई सही से सुनेंगे तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ स्टार्टअप दे सकते हैं। सो ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टार्टअप बाय तलहगसी।